हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 20 फरवरी 1994 का दिन था। पाकिस्तान में सर्दी पड़ रही थी। सुबह के वक्त पेशावर में पेशावर मॉडल स्कूल की एक बस बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। इस बस में तकरीबन 80 लोग सवार थे, 6 टीचर्स, बस का ड्राइवर और बाकी सब स्कूल के बच्चे। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होने वाला था, इन लोगों के वहमो गुमान में नहीं था। जो ही ये बस अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंची तो बस को कुछ नकाबपोश लोगों ने घेर लिया। इन लोगों के हाथ में गन्स थीं और कुछ ग्रेनेड्स मौजूद थे। ये लोग बस के शीशे पर इन गन्स को मार रहे थे। ये लोग बस के अंदर घुसना चाह रहे थे। खतरा यह था कि कहीं ये बस पर गोलियां ना चला दें, और तभी मजबूरन बस का दरवाजा खोल दिया गया। ये 3 नकाबपोश लोग थे। इन्होंने बस में घुसते ही अपनी गन्स लहराना शुरू कर दी। दोस्तों, ये बस हाईजैक हो चुकी थी। बस में बैठे लोगों की जान शदीद खतरे में थी। लेकिन ये 3 लोग कौन थे और ये चाहते क्या थे? दोस्तों, असल में इस वाकये से 1 महीना पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर बंद कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग रेफ्यूजीज बनकर पाकिस्तान में आ रहे थे। क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में खाना जंगी चल रही थी। इस खाना जंगी में 900 अफगानी लोग मारे गए थे और 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये खाना जंगी ताकत हासिल करने के लिए थी। अफगान प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी और प्राइम मिनिस्टर गुलबदीन हिकमत यार के दरमियान। दोस्तों, ये जो 3 नकाबपोश लोग बस में घुसे थे, ये अफगानिस्तान से थे। इनका अफगानिस्तान में जारी लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इनकी पाकिस्तानी हुकूमत से कुछ डिमांड्स थीं। इनकी पहली डिमांड ये थी कि पाकिस्तानी हुकूमत इनको $50 लाख तवान की सूरत में दे। पहले इन्होंने $5 लाख मांगे थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये रकम बढ़ाकर $50 लाख कर दी थी। इनकी दूसरी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान के शहर काबुल में अनाज वगैरह के 2000 ट्रक्स भेजे जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान में लड़ाई की वजह से अनाज की कमी हुई थी। इनकी तीसरी डिमांड ये थी कि इनको एक हेलीकॉप्टर दिया जाए जिसमें बैठकर ये अफगानिस्तान जाएंगे और अपने साथ किसी बच्चे या टीचर को भी लेकर जाएंगे और अफगानिस्तान पहुंचकर उस इंसान को इसी हेलीकॉप्टर में बिठाकर वापस पाकिस्तान भेज देंगे। इनकी डिमांड्स को मनवाने के लिए इन्होंने मासूम बच्चों की ये स्कूल बस हाईजैक कर ली थी। शुरुआत में बस के ड्राइवर ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि ये ग्रेनेड से इस बस को तबाह कर देंगे। मजबूरन बस के ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दी। एक हाईजैकर ड्राइवर के साथ ही बैठा हुआ था। दोस्तों, इन 3 लोगों ने इस बस को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया। अब ये बस इस्लामाबाद की तरफ चल रही थी, लेकिन इस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि ये इस्लामाबाद पहुंच सकती। ड्राइवर ने हाईजैकर्स को इस मसले का बताया तो इन हाईजैकर्स ने बस में बैठे बच्चों और टीचर्स से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए ताकि बस में डीजल भरवाया जा सके। ये हाईजैकर्स इस्लामाबाद पहुंचने तक कोई हंगामा करना नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने बकायदा पैसे देकर बस में डीजल भरवाया था। दोस्तों, ये शदीद सर्दियों के दिन थे। धुंध ने इस बस को और हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था, इसीलिए ये बस देखते ही देखते इस्लामाबाद पहुंच गई और किसी को पता ही नहीं चल सका कि बस में 3 हाईजैकर्स सवार हैं। उन दिनों सिक्योरिटी वगैरह भी इतनी नहीं होती थी, वरना आज के दौर में पहले से ही किसी को बस हाईजैक होने का पता लग जाना था। दोस्तों, ये बस इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचकर रोक दी गई और तभी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि ये स्कूल बस हाईजैक हो चुकी है। ये बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का दौर था। पार्लियामेंट में उस वक्त हुकूमत और फौज के कई अहम लोग मौजूद थे। इन्हीं में कुछ लोगों को बस में भेजा गया ताकि ये हाईजैकर्स से बात कर सकें और इनके मुतालबों को सुन सकें। इन लोगों में उस वक्त के वजीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर और अफगानिस्तान के सफीर भी शामिल थे। कहते हैं कि इस दौरान हाईजैकर्स का बच्चों के साथ रवैया ठीक ठाक था। इन्होंने बच्चों को कहा था कि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते,
बस हम अपने मुतालबात बनवाना चाहते हैं। बहरहाल इन हाईजैकर्स से बस में कई घंटे मुज़ाकरात चलते रहे और तब जाकर इन हाईजैकर्स ने बस से 60 के करीब लोगों को छोड़ दिया, जिनमें बच्चे और 6 फीमेल टीचर्स शामिल थीं। लेकिन बस में अभी भी 15 बच्चे और एक मेल टीचर मौजूद था। हाईजैकर्स अपने मुतालबात पूरे होने तक इनको नहीं छोड़ रहे थे। बस से हुकूमत के लोग भी अब बाहर आ गए थे। लेकिन दोस्तों, इस दौरान इस बस में एक अजीब वाकया हुआ। इन बच्चों के लिए बस में खाने पीने की चीजें भिजवाई गई थीं, लेकिन बहुत जल्द एक बच्चा उल्टियां करना शुरू हो गया। हाईजैकर्स ने मजबूरन इस बच्चे को बस से बाहर भेज दिया, लेकिन ये असल में एक प्लान बनाया गया था। वो जो खाने पीने की चीजें बस में भेजी गई थीं, उनमें एक डब्बे में जानबूझकर ऐसी चीज मिलाई गई कि एक बच्चे का पेट खराब हो जाए, ताकि ये बच्चा बस से बाहर आ जाए और इससे बस के अंदर क्या हो रहा है ये सब पूछा जाए। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद ये बस अफगानिस्तान की एम्बेसी के सामने पहुंच गई। ये हाईजैकर्स इन बच्चों को इस सिफारत खाने के अंदर ले गए और अब ये बच्चे यहां यरगमाल बने हुए थे। इन हाईजैकर्स ने तकरीबन 2 दिनों तक इन बच्चों और एक स्कूल टीचर को इधर ही कैद में रखा। हुकूमत पाकिस्तान इनकी 2 डिमांड्स मानने के लिए तैयार थी। एक डिमांड अनाज से भरे हुए ट्रक्स की जो अफगानिस्तान भिजवाए जाएंगे, और दूसरी डिमांड इन हाईजैकर्स को हेलीकॉप्टर पर अफगानिस्तान भिजवाने की। लेकिन हुकूमत ने इनकी तीसरी डिमांड मानने से इनकार कर दिया, यानी तवान की रकम देने से। हुकूमत पाकिस्तान ने इनको ये भी यकीन दिलाया था कि अफगानिस्तान में दवाइयां वगैरह भी भेजी जाएंगी। लेकिन हाईजैकर्स अपनी तीसरी डिमांड पर अड़े हुए थे, यानी तवान की रकम की डिमांड पर। और तभी हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि इन हाईजैकर्स के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, ये इतवार की रात थी जब तकरीबन 30 पाकिस्तानी कमांडोज अफगानिस्तान की एम्बेसी में दाखिल हुए और कुछ ही देर में इन 3 हाईजैकर्स को मार दिया गया और इन स्कूल के बच्चों को और एक स्कूल टीचर को वहां से निकाल लिया गया। और यूं 2 से 3 दिन बाद जाकर पेशावर की स्कूल बस हाईजैकिंग का ये वाकया अपने इख्तिताम पर पहुंचा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।